हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन एवरेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत। और इसका फर्स्ट टाइप मैंने कंप्लीट करवा दिया गया है। और जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो पहले इसका फर्स्ट टाइप देख लें बेटा, उसके बाद आप सेकेंड टाइप देखेंगे, जिससे कि आपको एवरेज समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्लियर है बेटा? तो फर्स्ट क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। इसमें लिखा है बेटा, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 14। फर्स्ट 6 मल्टीपल्स, तो बेटा आपका मल्टीपल्स का फॉर्मूला होता है, आप देखोगे बेटा, देखो जिनको नहीं पता हो मल्टीपल्स का आपका फॉर्मूला क्या होता है। मल्टीपल्स का आपका फॉर्मूला होता है बेटा के ब्रैकेट n+1 अपॉन 2। के ब्रैकेट n+1/2 ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें के की वैल्यू क्या होती है, के की जिसके साथ में ऑफ लगाओ, जिसके साथ में ऑफ लगाओ, जिसके साथ में क्या लगाओ, ऑफ लगाओ, हिंदी में आपका का लगाओ, वो आपकी के की वैल्यू होती है। तो देखोगे आप इस पूरे लाइन में देखो ऑफ इसके साथ में लगा है, दिख रहा है आपको, तो ये आपकी के की वैल्यू है। क्लियर है? जिसके साथ में ऑफ लगाओ यानी कि हिंदी में का लगाओ। ठीक है, तो आप देखोगे इस के की वैल्यू आप क्या लिखोगे, 14 लिखोगे। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट लगा दोगे, इस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6+1/2। क्लियर है यहां तक? अब आप देखना 14 मल्टीप्लाई का यहां पर साइन होगा। ठीक है, 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7/2। क्लियर है? 2 से इसको काट दो, 2 7 जा और 7 का 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 49। बोलो बेटा, क्लियर है? क्लियर है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेम क्वेश्चन है आपका, सेम तरीके से करना है। आपको समय मिलता है 30 सेकेंड, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। चलो देखो, सेम क्वेश्चन है आपका, क्या दिया गया है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 22। तो बेटा 5 मल्टीपल्स बोला है, तो अभी मैंने आपको मल्टीपल्स का फॉर्मूला लिखवाया था। मल्टीपल्स का आपका फॉर्मूला होता है, एवरेज मल्टीपल्स का है ये आपका, एवरेज मल्टीपल्स का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है के ब्रैकेट n+1/2। क्लियर है? के ब्रैकेट n+1/2। तो अब आप देखोगे के की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, मैंने अभी आपको बताया था जिसके साथ में ऑफ लगा हो वो आपकी के की वैल्यू है। तो आप के की वैल्यू क्या लिखोगे बेटा, 22, और इस n की वैल्यू आपकी ये 5 हो जाएगी, 5+1/2। 22 इंटू 5+1 यानी कि 6/2, 2 से काटेंगे 3, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा अपना आएगा 66। क्लियर है बेटा? क्लियर है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको करते हैं, देखो ध्यान से। इसमें दिया गया है द एवरेज ऑफ 7.5, 3.2, 11.3, 20.5 एंड x इज 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की इसमें आपको वैल्यू बतानी है। तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि एवरेज दिया जाए तो फॉर्मूला किसका लगेगा, सम का लगेगा। क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर, यही तो होता है आपका। तो देखो पहले इन लोगों को क्या कर लो, प्लस कर लो। 7.5 प्लस 3.2, फिर है आपका 11.3, फिर है आपका 20.5,
एंड प्लस एक्स, ये जो एज लगा है ना, एज यानी कि इक्वल, कितना लिखा है 10, ये हो गया है आपका एवरेज। एवरेज इंटू नंबर। अब देखो नंबर कितने हैं, फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5। एवरेज इंटू नंबर। क्लियर है? क्लियर है? जब भी x की वैल्यू निकालनी हो इस तरीके से करना, ठीक। अब इन लोगों को क्या कर लो, प्लस कर लो, ठीक है। तो आप इन लोगों को क्या कर लो, प्लस। तो आप देखना इसका प्लस 5 2 7 7 3 10 10 और 5 15 15 पॉइंट लग गया। और फिर 7 3 10 11 11 और 1 12, ठीक है। 1 कैरी, 12 और 1 कैरी यानी कि 2, 22। गलत है, गलत हो गया, रुक जाओ। और ये 2 और रह गए यानी कि 42 और ये आपके प्लस एक्स। 42 एक्स नहीं कर देना, 42 एक्स कर दोगे तो गलत हो जाएगा आपका। 42 एक्स नहीं करना, 42 प्लस एक्स आएगा, ठीक है। और इक्वल लगाए, इक्वल लगा देना, इन लोगों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 50। बोलो इतना समझ में आया? क्लियर है? अब देखो ये आपके प्लस के हैं, उस साइड चले जाएंगे तो आपके किसके बन जाएंगे, माइनस के बन जाएंगे। मैंने बताया था साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा। अब आप देख लो, इन्हें और इन्हें माइनस कर लो, माइनस करेंगे तो 5 पॉइंट, और फिर आपका 9 में से 2 जाएंगे 7, सही है, 7.5, ये आपकी एक्स की वैल्यू है। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका उसी प्रकार करना है जैसे कि अभी मैंने करवाया था। आया बेटा आप लोगों को? नहीं आया होगा, देखो किस तरीके से करना। इसमें दिया गया है द एवरेज ऑफ x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 12, x प्लस 15, फिर लगा है एज, ठीक है। पूछा है आपसे फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3, यानी कि पहले 3 का एवरेज बताना है। जो पहले 3 है उनका एवरेज बताना है। देखो ना, ये 1 2 और ये 3, इनका क्या बताना है, एवरेज, ठीक है। तो एवरेज दिया गया है, आपको सम का फॉर्मूला तो लगाना ही है, एवरेज इंटू नंबर, अभी के बताया था वैसे ही। क्या करोगे, पहले आप लिखना बेटा x प्लस 3 प्लस x प्लस 6, फिर लिखोगे x प्लस 9, फिर लिखोगे x प्लस 12, फिर लिखोगे बेटा प्लस में x प्लस 15, और एक एज लगा है, इक्वल में लिख दो 15, ठीक। अब देखो क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज इंटू नंबर। नंबर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, तो 5 का क्या कर दो इसमें मल्टीप्लाई। बोलो यहां तक क्लियर है? अब इसके आगे देखो आप, 1x, ये x की फैमिली अलग और डिजिट वाली फैमिली आपकी अलग रहेगी, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5, आप लिखोगे यहां पे बेटा, क्या लिखोगे, 5x, ठीक है, प्लस अब ये फैमिली, ये वाली फैमिली आपकी अलग रहेगी, ये विदाउट एक्स है ना, 3 और 6 9 9 9 18 18 और 12 30 30 और 15 45 45 इक्वल, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75। बोलो यहां तक समझ में आया? क्लियर है? अब देखो ये आपके प्लस के हैं तो उस साइड चला जाएगा,
तो आप 75 माइनस 45, ठीक। अब आप इन्हें माइनस कर लो, 0 3 30 हो गया। 5 से अब ये कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6 आ गई। क्लियर है, इतना आ गया समझ में। इससे पहले जो क्वेश्चन जो था उसमें आपसे x की वैल्यू पूछ रहे थे, लेकिन इसमें आपसे x की वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं। वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, देखो फर्स्ट 3 का एवरेज बताना है। तो आप देखो किस तरीके से करना है। पहले नंबर पे देखो फर्स्ट वाला ले लिया, ये देखो कौन है, x प्लस, फर्स्ट वाले पे है आपका x प्लस 3, ठीक। तो देखो x की वैल्यू कितनी आई है, 6, तो यहां 6 करोगे प्लस 3 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 9 आ गया, ठीक। अब देखो बेटा यहां पर अपना हो गया, एक की हो गई। अब देखो आप सेकेंड की, सेकेंड में आप देखोगे, सेकेंड में आपको दिया गया है x प्लस 6, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस 6 करेंगे बेटा कितना आएगा, 12। सेकेंड हो गया। अब क्या करेंगे, थर्ड, थर्ड देखो यहां पर कर लेते हैं। थर्ड पर आप देखोगे बेटा x प्लस 9, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस 9, तो आपका कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। तीनों आ गए। अब पूछा क्या है, एवरेज, क्या पूछा है, एवरेज। देखो मैं साइड कर रहा हूं एवरेज को। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटी अपन में नंबर ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो सम कर लो, 3 का ही तो पूछा है, तो 3 का पूछा है आपसे, 9 12 और 15, यही तो आया आपका। लिखोगे आप 9 12 प्लस 15, और आप देखोगे 1 2 3 है, नीचे लिख दोगे 3, ठीक है। अब इन सबको प्लस कर लो, आपका आएगा 9 2 11 11 और 5 16 और 1 1 2 36 अपॉन 3, काट देंगे इसको, 3 1 जा 3 2 जा, ये है आपका एवरेज 12। क्लियर है, पहले यहां तक आपका x की वैल्यू निकाल ली, फिर अब x की वैल्यू निकालने के बाद इसने बोला है एवरेज फर्स्ट 3 नंबर का बताना है। तो ये पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, यहां पर x की वैल्यू क्या कर ली, पुटअप कर ली। अब आपसे पूछा है एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटी अपन में नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो इन सबको क्या कर लेंगे, प्लस और डिवाइड दे देंगे। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है आपका ये भी। द एवरेज ऑफ 6 8 5 7 P4 इज 7, एवरेज दिया गया है। बोला है आपसे द वैल्यू ऑफ P, P की वैल्यू क्या है, ये आपसे पूछा गया। पूरा सेम उसी प्रकार आपको करना है। क्या करना, पहले 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 7 प्लस P प्लस 4, ये पूरी लाइन यहां से यहां तक नोट कर दी। एज लगाए, इक्वल लगा दो, 7 लिख दो, ठीक। अब देखो गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6, तो एवरेज इंटू नंबर, ठीक है। अब इन लोगों को प्लस कर लो, 6 और 8 आपके 14 14 और 5 19 और 6 आपके 26 26 और 4 30, सही है। अपन क्या लिखेंगे बेटा, 30 प्लस P, ये P को नहीं जोड़ देना है, 30 P नहीं करना, 30 प्लस P होगा और 42, ठीक है। ये प्लस का है, उस साइड चला जाएगा आपका, तो 42 माइनस 30 करेंगे बेटा तो P की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6,
जो कि मैंने आपको टाइप फर्स्ट में मैंने आपको करवाए थे ऐसे क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में किस किस को आया ये क्वेश्चन? काफी लोग हाथ उठा रहे हैं, देखते हैं सही किसका है। देखो दिया गया है द एवरेज एज ऑफ 5 बॉय इज 10 ईयर। 5 लड़कों की औसत आयु 10 साल है। तो एवरेज दिख जाए, मैंने आपको बताया था कि आंख बंद करके सम का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखोगे। एवरेज इंटू नंबर। तो देखो नंबर कितने हैं, लड़के कितने हैं 5, जिनका एवरेज कितना है 10, मल्टीप्लाई करेंगे आपके हो गए 50 ईयर। क्लियर है? अब आगे देखो आगे आप देखोगे द एवरेज, फिर से एवरेज। अब देखो दिया गया है द एवरेज। मैंने आपको बताया था कि एवरेज अगर दिया जाए तो सम का फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ेगा। एज ऑफ 5 बॉय यानी कि 5 बच्चे एंड देयर फादर, 5 बच्चे और पिताजी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो फिर से एवरेज दिया गया है, फिर से सम का फॉर्मूला लग जाएगा। एवरेज इंटू नंबर, तो 6 लोग हो गए, 5 बच्चे और 1 पिताजी, 6 लोग हो गए 6। तो एवरेज कितना दिया गया है 18। ठीक है, पूछा है फाइंड द एवरेज एज ऑफ फादर। फादर की एज क्या है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं वैसे इसका। 18 6 कितने होते हैं 108, इतने ही होते हैं। आप माइनस कर लो बेटा, आप 8 और 5 58, सही है। यही आपकी क्या होगी, फादर की एज होगी। क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं इसको। एक एक लाइन को पढ़ लो, पढ़ने के बाद समझो कि सर ने क्या बताया था और फिर उसको करो, आपका आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। देखो क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 12। एवरेज आपका दिया गया है, मैंने बताया आंख बंद करके सम का फॉर्मूला लगा दो। सम का फॉर्मूला होता है आपका एवरेज इंटू नंबर। ठीक, एवरेज कितना है 12 और नंबर कितने लिखा है 20 नंबर 20। ये इस साइड उस साइड नहीं करना, जालंग का बालंग बालंग का जालंग नहीं करना, मल्टीप्लाई करना 240। क्लियर, क्लियर है। अब आगे पढ़ो, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर इज 11। फिर से एवरेज बोला है, फर्स्ट का बोला है, फर्स्ट 12 का सम कर लो। एवरेज कितना है, देखो 11 है और नंबर कितने हैं 12। ठीक है, एवरेज के नीचे एवरेज आना चाहिए, नंबर के नीचे नंबर। मल्टीप्लाई करेंगे 12 एकम 12 132। ठीक, अब आगे पढ़ो, एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट। फिर से एवरेज आ गया, फिर से आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट 7 नंबर इज 10, फाइंड द लास्ट नंबर। लास्ट नंबर पूछा है तो अपन क्या कर देंगे, नेक्स्ट 7 का लिखा है 7 का सम करेंगे। एवरेज कितना है 10 और नंबर कितने हैं 7, कितना हो जाएगा 70। बोलो यहां तक किस बच्चे को समझ में नहीं आया, सबको आ गया, क्लियर है। अब आप देखोगे कि तो आप देखोगे
कि ये आपका 12 का है, फर्स्ट वाले का, ये आपका नेक्स्ट 7 का है, तो ये आपका 12 का है, ठीक है। ये इसमें देखो 12 नंबर है, इसमें 7 है, इसमें 20 है, तो ये बड़ा है ना सबसे, ये 20 का है। तो आप देखोगे कि 7 और 12 कितने हो जाएंगे, 7 और 12 आपके 19 नंबर हो जाएंगे, 19 ही तो होंगे। तो इन लोगों को ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो आपके आएंगे 202, यही आएगा। देखो यहां तक समझ में आया, फर्स्ट वाले को और नेक्स्ट वाले को प्लस कर लिया तो 19 नंबर हो गए, 19, ये 19 का है और ये आपका 20 का है, तो माइनस कर लेंगे तो अपना लास्ट वाला निकलेगा, एक वाला निकलेगा। तो ये इसमें से क्या कर दो, माइनस कर देना बेटा, माइनस करोगे आप इसमें से तो आपका आएगा 38। बोलो समझ में आया, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आपका 8, सेम क्वेश्चन आपका उसी प्रकार है, अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत करी होगी तो आपका आंसर आ गया होगा, और नहीं की होगी तो नहीं आया होगा। तो देखो क्या दिया गया है, द एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट इज 45। एवरेज लिखा है तो आपको सम का फॉर्मूला तो लगाना ही है, तो आपको सम का फॉर्मूला लगाना है। तो सम का आपका फॉर्मूला होता है एवरेज इनटू नंबर, ठीक है। एवरेज आपका हमेशा इज के जालंग वाला होता है हमेशा, 45 और नंबर कितने हैं आपके 13, ठीक है। ये 13 नंबर का आपका सम निकल रहा है 13 का, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 13 पंचे 65, 6 कैरी, तो आपका आएगा बेटा 585। क्लियर है, अब आगे बढ़ो। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 रिजल्ट इज 48। फर्स्ट 7 चाहिए बेटा आपको, फर्स्ट 7 का सम, क्योंकि एवरेज दिया गया है, सम निकालेंगे। कितना है एवरेज, 48 है और 7, मल्टीप्लाई कर लो, 8 सत्ते 56, 5 कैरी, 7 चुको 28 और 5 33, 336। क्लियर है, अब आगे बढ़ो। एंड द डेट ऑफ लास्ट 7 रिजल्ट इज 48। लास्ट वाला कौन सा निकालना है, लास्ट 7 का सम निकालते हैं फिर से। कितना है 42, एवरेज और 7, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 7 टू जा 14, 7 को 28 और 294, सही है। अब आप देखोगे कि ये आपका 13 का है, ये आपका फर्स्ट का है, ये आपका लास्ट का है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट और लास्ट ऐड हो जाएंगे, किया था अभी इससे पहले में। 7 और 7 कितने हो जाएंगे, 14 नंबर हो जाएंगे आपके। इन लोगों को ऐड कर लो, 10 और 13 और 630। क्लियर है, अब देखना ये 14 नंबर है 14, ये आपका 13 नंबर है, माइनस करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, 7th वाला नंबर निकलेगा, ठीक है। तो ये इसमें से क्या कर दो बेटा, आप माइनस कर दो। तो माइनस करोगे आप तो 10 में से जाएगा तो 5 बचेंगे, 12 में से 8 जाएंगे आपके 4 बचेंगे और 45, सही है। ये आपका आंसर है 45। किस किसने कर लिया था, ये बहुत ही कम ही बच्चों ने कर पाया, इसको नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व करते हैं इसको। देखो क्या बोला गया है, इन ए फैमिली, यानी कि एक परिवार में, फैमिली में, द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर 35 ईयर। एक परिवार में 2 व्यक्ति हैं, एक पिताजी हैं और एक माताजी हैं, फादर एंड मदर। तो एवरेज दिया गया है, सम का फॉर्मूला तो लगना है कि नहीं। एवरेज इंटू नंबर, तो
कितने व्यक्ति हैं? एक फादर है और एक मदर है, दो ही लोग तो हो पाए, जिनका एवरेज कितना है आपका 35। मैंने बताया एज के बाद आपका एवरेज होगा 35, मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 70। बोलो 35 इंटू 2 70 ईयर। क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं। देखो फिर से आ गया द एवरेज एज ऑफ, फिर से आ गया एवरेज, हाँ तो फिर से लग जाएगा सम का फॉर्मूला, फादर मदर एंड देयर सन। अब तीन व्यक्ति हो गए, फादर मदर और सन। फिर से आपका सम का फॉर्मूला लग जाएगा, तो 3 लिख दोगे, फादर मदर सन। एवरेज कितना है 27, ठीक। मल्टीप्लाई करोगे आप 21 71, सही है? नहीं है 81। अब सही है? 81 नहीं है ना? अब आप क्या कर दो, ये इसमें से माइनस पूछा है आपसे, फाइंड द एज ऑफ सन, सन की उम्र क्या है, माइनस कर दो बेटा इसमें से। 11 ईयर का आपका सन है, 11 साल का। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10, और ये जो क्वेश्चन है आपका यूनाइटरी मेथड की तरह आपको सॉल्व करना है। किस किसने कर लिया था ये देखो, यानी कि आप लोगों में से कोई भी पढ़ना नहीं चाह रहा है, ये बात तो सत्य है। क्लियर है? टाइम पास कर रहे हो आराम से बैठ के, क्वेश्चन को समझना नहीं ना कुछ करना, क्या मतलब है बताओ ऐसी पढ़ाई का? है यूनाइटरी का क्वेश्चन नहीं आ रहा तुमको? साफ साफ इसमें लिखा है 30 पेन 75 पेंसिल वर परचेस्ड, माने खरीदना 510 रुपए में, 510 रुपए में खरीदा। मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको ध्यान, आप लिखोगे बेटा 30 पेन प्लस 75 पेंसिल की जो कॉस्ट है वो 510 रुपए है। सिखाया था ऐसे, फिर क्यों नहीं कर पाए? हैं? इसी तरीके से पढ़ाई होगी आप लोगों की। अब आगे दिया गया है, इफ द एवरेज प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज 2 रुपए, एक पेंसिल 2 रुपए की है, तो ये तो आपकी 30 पेन है, इनसे नहीं बोलेंगे। ये आपकी एक पेंसिल 2 रुपए की है, लिखा है ए पेंसिल इज 2 रुपए। अपन ने ले ली 75 इंटू 2 इज इक्वल टू 510। अब 30 पेन इसका इसमें करेंगे तो 150 इक्वल 510 रुपए। ये प्लस का है तो उस साइड चला जाएगा, सिखाया था। 30 पेन 510 माइनस 150, तो 30 पेन 0 11 में से 5 जाएंगे 6 और 4 में से बन जाएगा 3, यही बचेगा। 0 से 0 कट, 3 से इसको काटेंगे 3 बन जा, 3 2 जा, यहां पर 1 ही तो बचेगा, तो 1 पेन इज इक्वल टू 12 रुपए। बताना क्यों नहीं कर पाए आप लोग? हो गया? क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11, देखो इसको, इसमें बोला है सुरेश बाय 10 kg ऑफ राइस ऑफ टाइप 1 kg टाइप ऑफ राइस, यानी सुरेश ने 10 kg चावल उसने खरीदे। किस रेट से खरीदे? देखो रेट क्या है उसकी, कॉस्ट 24 रुपए पर केजी। 24 रुपए पर केजी का मतलब होता है आपका 1 केजी 24 रुपए की है। क्या हो गया? 1 केजी राइस
1 kg राइस 24 रुपए। ठीक है, इसने कितना खरीदा? 10 kg खरीदा, तो 10 kg की कॉस्ट क्या होगी? 24 इंटू 10 यानी कि 240 रुपए। क्लियर है? अब आगे देखो क्या बोला है, 15 kg पर kg अनदर टाइप ऑफ द रेट ऑफ, यहां पर नहीं होगा, 15 kg होगा, 30 रुपए पर केजी के हिसाब से। अब जो दूसरे वाले जो चावल हैं, आपने देखा वो चावल की वैरायटी अलग अलग रहती है, नेक्स्ट थोड़े से खराब हो तो सस्ते मिल जाते हैं, नेक्स्ट अच्छे हो तो वो महंगे मिलते हैं। तो एक आपकी रेट है, आप दूसरे वाले इसमें चावल खरीदे, जिस चावल की रेट है आपकी 30 रुपए पर केजी, लिखा है 30 रुपए पर केजी। ये इसने कितने खरीदे? 15 केजी खरीदे। 15 केजी राइस निकालेंगे तो 30 इंटू 15 यानी कि 450 रुपए की। क्लियर है? अब पूछा है आपसे व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट प्राइस, एवरेज आपसे पूछा है, तो एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। क्या होता है? सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी, यही तो फॉर्मूला था। तो सम कितना है? देखो पहले है 240, फिर है आपका 450। पहले अपन ने 10 केजी खरीदा, फिर बाद में 15 खरीदा, तो 10 प्लस 15 इतना हो गया। प्लस करते हैं 096, इसका करेंगे तो 25, यही होगा। क्लियर है? अब इसे काट लो 5 से, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, 1 बचेगा, 5 3 जा 4 बचेगा, 5 8 जा, सही है। आप फिर से काट दो इसको, 5 2 जा 3 बचे, 5 7 जा 0.6 एवरेज आपका निकल के आएगा। क्लियर है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं इसको। देखो इसमें आपको दिया गया है राजेश बाय 13 शीप 9 गोट 12,860 रुपए। राजेश बाय, वाय माने खरीदना, राजेश ने खरीदे हैं 13 शीप को खरीदे प्लस 9 गोट को खरीदा, और रुपए हो गए बेटा आपके 12,860 रुपए। क्लियर है? अभी कराया था हमने, सेम ऐसे क्वेश्चन है। आगे दिया गया है इफ द एवरेज प्राइस ऑफ 1 शीप इज 740 रुपए, एक शीप आपका 740 का है, तो अपन ने कितने ले लिए? 13 शीप ले लिए, तो 13 इंटू 740, ठीक है। तो 0 13 चौको 52 और 13 सत्ते 91 यानी कि 97, सही है। 96 प्लस 9 गॉट 12,860 रुपए। बोलो क्लियर है? अब आप देखोगे कि ये प्लस का है, उस साइड चला जाएगा तो आपका बन जाएगा माइनस का। इसको पहले लिख लेना, 9 गॉट इक्वल टू 12,860, ये प्लस का है, वालेंग जाएगा माइनस का 9620। तो 9 गॉट माइनस करेंगे 0 4 8 में से 2 12 में से 3, सही है।
अब देखो 1 की पूछी है ना, 1 गॉट की, ठीक है ना, तो डिवाइड दे दो, 1 का ही तो निकलेगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 3 जा, और 5 बचेंगे 6, 360 रुपए। क्लियर है? क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों को नहीं आया हो वो पहले इनका पार्ट फर्स्ट देखें, उसके बाद आप पार्ट सेकंड देखें, जिससे कि आपको समझ में आएगा। और नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से देखें, कमेंट सेक्शन में लिख के बजाएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।